अब हम बात करते हैं सर्ड्स की सिंप्लीफिकेशन की। हमारे पास एक्सरसाइज है 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें सर्ड्स को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सर्ड्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जो भी उसके ऊपर रूट मौजूद होगा, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, फिफ्थ रूट हो सकता है, तो उसके अंदर वो तमाम वैल्यूज जिनकी वो पावर बन रही हो, मतलब हमारे पास अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर पावर वाले जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे साइन ऑफ रेडिकल के साथ सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो हमें उन टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं 180 की। तो 180 के सबसे पहले फैक्टर्स बना लेंगे। तो हमारे पास फैक्टर बनाएंगे 180। तो 180 को सबसे पहले 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 90, फिर 2 पे जाएगा तो ये हमारे पास 45। अब नेक्स्ट 3 पे डिवाइड करेंगे, तो 3 1 3 3 5 15। नेक्स्ट फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5। अब इसका मतलब ये है कि हम 180 को यूं लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमने क्या किया है, फैक्टराइजेशन कर ली है 180 की। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इनमें से पेयर फॉर्म में हमारे पास जो वैल्यूज मौजूद है, जैसे 2 पेयर फॉर्म है, 3 पेयर फॉर्म है, तो इसको हम क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे रेडिकल की। रेडिकल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास टर्म्स का प्रोडक्ट हो तो रेडिकल का साइन जो है वो तमाम टर्म्स पे अलग-अलग हम लोग राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय 5। इसका स्क्वायर नहीं था। अब देखिएगा ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ साइन ना भी लिखें तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो आपके पास सर्ड्स है ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है, क्यूब रूट मौजूद है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस क्यूब रूट के अंदर जितने भी वो फैक्टर्स जो क्यूब की फॉर्म में मौजूद हैं वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, रूट से बाहर आ जाएंगे। तो हम उसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 128 की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 128 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 2 12 और ये 4 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर 2 पे करेंगे 3 2 6 2 2 4। नेक्स्ट फिर 2 पे करेंगे 2 1 2 और 6 2 12। फिर नेक्स्ट 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 16। फिर 2 पे करेंगे 4 2 फिर 2 पे करेंगे तो 2 2 4। फिर 2 पे करेंगे तो 2 1 2। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, यानी कि 2 7 टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको राइट करते हैं, तो ये आ गया। अब देखिएगा सबसे पहले हमारे पास मौजूद है क्यूब रूट, तो इसका मतलब ये होगा कि हम 2 के 3 नंबर्स के साथ पेयर बना के डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 3/4 और यहाँ मैं राइट करता हूँ क्यूब रूट ऑफ सबसे पहले 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3 2 ये आ गए, 3 2 ये आ गए, 6 2 और ये 7 2। तो हमने इन 3 टूज को क्या किया, क्यूब की फॉर्म में लिख लिया, और इन टूज को भी हमने क्या कर लिया है, क्यूब की फॉर्म में लिख लिया, और ये जो लास्ट पे एक बच गया उसको वैसे लिख लिया। अब रेडिकल की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो रेडिकल की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कि तमाम वैल्यू जो रेडिकल के अंदर होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग-अलग राइट आउट कर सकते हैं। तो ये क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4। तो मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और साथ आ गया मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कटिंग करेंगे 2 1 2 और 2 2 4 और 2 1 2 2 1 2। तो हमारे पास बाकी बच गया 3 और ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 2। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है अंडर द रेडिकल साइन। अगर आप गौर करें तो कोई भी ऐसा फैक्टर मौजूद नहीं है जिसका क्यूब बन रहा हो। अगर क्यूब बन रहा होता तो हम इसको क्या करते, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास फिफ्थ रूट ऑफ 96 x की पावर 6 y की पावर 7 एंड z की पावर 8। तो हम क्या करेंगे, अब फिफ्थ रूट है तो हमने जितने भी फैक्टर्स
हैं वो फिफ्थ पावर में बनाने, क्योंकि हमारे पास फिफ्थ रूट है तो फिफ्थ पावर वाले जितने भी फैक्टर्स अंदर मौजूद होंगे वो सारे के सारे रेडिकल साइन के साथ सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 96 की, तो 96 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 96, तो सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 1 कैरी 16 और 8 पे डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 2 4, फिर फर्दर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 6 और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ार। तो यहाँ से देखिएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जो 96 है उसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ हम राइट करते हैं सबसे पहले 96, तो 96 को लिखा जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिएगा यहाँ जो x की पावर 6 है यहाँ हम इसको ब्रेक करेंगे, लेकिन हम पावर्स क्या लिखेंगे 5 पावर में हम ब्रेक करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 5 और साथ x आ जाएगा 1 इसकी पावर 5। और हमने पढ़ा था रूल कि दो सेम बेसिस जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। इसका मतलब 5 + 1 6। इसी तरह जब y की बात करेंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और साथ y की पावर 2, और जब z की बात की जाएगी तो z की पावर 5 और साथ z की पावर क्या आ जाएगी 3, 5 3 8 आ जाएगा। और पूरी वैल्यू के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, फिफ्थ रूट मौजूद है पूरी वैल्यू के। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि पावर 5 वाली क्वांटिटीज जो होती हैं उनको इकट्ठा लिख लेंगे और बाकी वैल्यूज को अलहदा करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएंगी 2 की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 5 एंड z की पावर 5। ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी पावर क्या है 5। अब बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी आ जाएंगी हमारे पास 3, x y की पावर 2 और z की पावर 3। अब ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी पावर 5 से क्या है लेस है, ये रेडिकल साइन के साथ सिंप्लीफाई नहीं होंगे। अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो जब हमने पढ़ा कि सेम पावर्स होती हैं और बेसिस डिफरेंट होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पावर को कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2x y z और सारे की पावर 5। तो ये सेकंड क्वांटिटी थी हमारे पास 3x y स्क्वायर एंड z क्यूब, और हमारे पास कौन सा रूट था, फिफ्थ रूट था इनके ऊपर। अब फिर रेडिकल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। रेडिकल में जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो रेडिकल का साइन दोनों के ऊपर अलहदा अलहदा लिखा जा सकता है। तो पहली टर्म है हमारे पास 2x y z की पावर 5, इसके ऊपर फिफ्थ रूट अलहदा लिखा जाएगा। और सेकंड टर्म थी हमारे पास 3x y स्क्वायर z, इसके ऊपर फिफ्थ रूट अलहदा लिखा जाएगा। यहाँ पावर 5 फिफ्थ रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ गया 2x y z, और सेकंड हमारे पास जो टर्म होगी जो थर्ड है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 3x y स्क्वायर एंड z क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। अब रेडिकल साइन के अंदर कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है कि जिसकी पावर 5 या 5 से ग्रेटर हो। ये तमाम वैल्यूज जिनकी पावर 5 से छोटी है वो रेडिकल साइन के अंदर है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेडिकल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। ये कुछ सर्ड्स हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन में हम फिर बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले 18 की बात करते हैं। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास क्या है, 18 के फैक्टर्स होते हैं। 18 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास क्या आ गया 18। अब डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था 3 अंडर रूट और 2 अंडर रूट। अब क्या कर सकते, रेडिकल की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं हम लोग। इनके रेडिकल साइन अलग क्वान्टिटीज लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था 3 मल्टीप्लाई बाय ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएंगी, तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा अंडर रूट 3। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा हमारे पास क्या है, फिफ्थ रूट था। तो फिफ्थ रूट था तो हमें क्या करना है, अब सिमिलर जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया कि वो तमाम वैल्यूज जिनकी पावर 5 होगी उनको हम सेपरेट लिख लेंगे, और उसके अलावा जो बाकी क्वांटिटी होंगी उनको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट लिख लेंगे। तो यहाँ हमारे पास 4 क्वांटिटीज मौजूद हैं। एक हमारे पास नंबर है और 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो नंबर्स की सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 243। तो हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले ये आ गया 81। नेक्स्ट फिर 3 पे डिवाइड हो रहा है, ये आ गया हमारे पास 27। फिर ये 3 पे डिवाइड हो रहा है,
तो ये आ गया 3 9 27 और 3 पे फिर डिवाइड करें तो 3 3 9, यानी कि 243 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5। अब हम क्या करते हैं इसको पावर फॉर्म में राइट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 5। अब x की पावर ऑलरेडी 5 मौजूद है हमारे पास, अब y को पावर 5 की शक्ल में लिखते हैं। अगर हम यूँ लिख लें इसको y स्क्वायर की पावर 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या हो जाएगा 10। इसी तरह अगर z की बात करें तो z को हम क्या लिख सकते हैं z क्यूब की पावर 5, और सारी क्वांटिटी के ऊपर हमारे पास क्या है फिफ्थ रूट मौजूद है। अब देखें तमाम क्वांटिटी जो चार की चार क्वांटिटी सभी की पावर 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं सबकी पावर कॉमन लिख सकते हैं। जब पावर्स को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x और y का स्क्वायर और z का क्या बन जाएगा हमारे पास क्यूब बन जाएगा, और पूरी क्वांटिटी की वैल्यू क्या बन जाएगी पावर हमारे पास 5 आ जानी, और ऊपर रूट कौन सा फिफ्थ। अब पावर 5 जो होगी वो फिफ्थ रूट को कैंसिल आउट कर देगी, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 3x y स्क्वायर और z क्यूब बन जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब लास्ट वाले पार्ट में देखिएगा हमारे पास क्या है 21, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 21 क्या होता है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ये फैक्टराइजेशन फॉर्म है 27 की, तो ये आ गया था आपके पास 7 और ये आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। हम क्या करते हैं अब इसको जो रेडिकल का साइन है दोनों क्वांटिटी के ऊपर अलग लिख देते हैं, तो ये आ गया 3 का और 7 का रेडिकल साइन, और ये आ जाएगा आपके पास, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लें, ये डॉट का मतलब भी क्या है प्रोडक्ट है, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिएगा दो ऐसे हमारे पास सर्ड्स हैं जो रिपीट हो रही है, जैसे ये स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 7। क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक ही क्वांटिटी जब दो बार लिखी जाती है तो हम उसको क्या करते हैं स्क्वायर फॉर्म में राइट करते हैं। इसी तरह ये जो सर्ड दूसरी है 7 स्क्वायर रूट, ये इसका भी क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और ये भी स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। तो ये थी सर्ड्स की सिंप्लीफिकेशन। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। किसी मसले की सूरत में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।